जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो प्यारे बच्चों, इस टाइम ऑलमोस्ट सभी बच्चों का एक ही क्वेश्चन है कि सर हमारा टर्म 1 का पेपर तो एंड हो चुका है, 10th वाले का, 12th वाले का ऑन गोइंग है, तो बट जो हमारा टर्म 2 का पेपर है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, यानी एमसीक्यूज ही ओनली पूछा जाएगा या फिर ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। क्योंकि जो सीबीएसई का सर्कुलर था वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। सीबीएसई बोलता है कि अगर ऐसा होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो हम लोग किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लियर वे में आपको देने वाला हूं, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। 2 दिन के अंदर मैं गिव अवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो डेफिनेटली उसका आप लोग वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है। यहां पर सीबीएसई ये बोलता है कि जो आपका रिमेनिंग 50% सिलेबस बचा हुआ है, बस उसी से क्वेश्चन टर्म 2 में पूछा जाएगा। यानी कि टर्म 1 का सिलेबस अब आपको भूल जाना है, भूलना नहीं है, बट भूल भी जाएगा तो चलेगा। अब देखिए, जो आपका जो सीबीएसई बोलता है कि जो एग्जाम है वो 20 मार्च के बाद होगा, मैंने आपको बता दिया। अब जो मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है, ये वाला पॉइंट को पढ़िए। सीबीएसई क्या बोलता है कि जो पेपर है वो 2 आवर्स का होगा, यानी कि 2 घंटे का होगा, और पेपर का जो फॉर्मेट होगा उसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सब्जेक्टिव पैटर्न सीबीएसई बता रहा है कि सब्जेक्टिव पैटर्न में पेपर लिया जाएगा, बट ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव मतलब ये नहीं होता है कि एमसीक्यूज एकदम भी नहीं पूछा जा नाना, ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्टिव पैटर्न यानी कि आपका कम से कम अगर पेपर 40 मार्क्स का है या 35 मार्क्स का है, तो मान के चलिए कि 3-4 तो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके अलावा जैसे कि साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया, इसमें भी 1-2 असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो बाकी का अराउंड 30 मार्क्स बच गया आउट ऑफ 40, उसमें सीबीएसई क्या करेगा कि जो 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है बिना ऑप्शन वाला, या फिर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगा आपके टर्म 2 के पेपर में। क्या बात क्लियर है? ये सर जी बात क्लियर है, बट कहानी यहां खत्म नहीं होता। आगे देखिए सीबीएसई क्या बोलता है कि अगर कंडीशन कंड्यूसिव नहीं होता है नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए। सर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि मार्च में इंडिया में जैसे कि आपका ओमिक्रॉन या फिर कोविड का केस वापस से इंडिया में बढ़ने लगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंडीशन है वो नॉर्मल एग्जाम के लिए तो कंड्यूसिव नहीं है। और ध्यान रखिए कि अगर ऐसा हो गया, क्योंकि सीबीएसई भाई अगर मार्च में ओमिक्रॉन है तो एग्जाम अचानक से कैंसिल थोड़ी करेगा, पहले थोड़ा वेट करेगा, अप्रैल के एंड तक का वेट किया जाएगा। तो उस केस में अगर अप्रैल के एंड तक वेट किया जाए, उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, ऐसा अगर होता है तो उस वाले केस में ध्यान रखिएगा आपका ओनली जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पैटर्न है उस पे आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। क्यों सर जी? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पैटर्न है वो आपका एग्जाम ओएमआर शीट के अंदर होता है, और ओएमआर शीट को चेक करने में मुश्किल से 1 दिन का टाइम लगता है। यानी कि ओएमआर शीट में अगर आपका एग्जाम होता है तो रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट अगर एग्जाम आपका सब्जेक्टिव पैटर्न में होता है तो वो कॉपी आपका दूसरे सेंटर में जाएगा, दूसरे टीचर को बुलाना पड़ेगा चेक करने के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। क्या बात क्लियर है? इसलिए अगर यहां पर मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में इंडिया में कोविड का सिचुएशन ठीक नहीं रहा, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न में एग्जाम होगा, क्योंकि जल्दी करवाना होगा ना एग्जाम को। बट अगर आपका कंडीशन मार्च में कंड्यूसिव होता है एंड मार्च तक, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम सब्जेक्टिव पैटर्न में 2 घंटा का जो मैंने बताया उसी पैटर्न में लिया जाएगा। तो अब मैं बताता हूं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए
आपको प्रिपेयर कैसे करना वो मैं बताऊं, उससे पहले फटाफट यहाँ पर देख लीजिए कि सीबीएसई टर्म 1, ये जो ऊपर देख पा रहे हैं ना, ये टर्म 1 एग्जामिनेशन का है। यहाँ पर सीबीएसई लिख रहा है कि टर्म 1 का जो मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड करेगा, और टर्म 2 का भी जो मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड करेगा। बट सीबीएसई ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि कितना कितना कंक्लूड करेगा, यानी कि 50-50 लिया जाएगा या फिर 40-60 लिया जाएगा, 30-70 लिया जाएगा, वो सीबीएसई ने अभी क्लियर नहीं किया है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? यस। तो कोई बच्चे का अगर टर्म 1 ना उतना अच्छा नहीं गया है तो अभी टेंशन आप लोग ना लीजिए, हो सकता है सीबीएसई बोल दे कि टर्म 1 का वेटेज ओनली 30% आएगा। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, बच्चों का रिजल्ट देखिए सीबीएसई आई थिंक डिसाइड करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये ऑब्वियस ही बात है कि रहना भी चाहिए। तो आपको क्या करना, सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस करने। यस, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी करने हैं। उसके साथ साथ जो 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके साथ साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। यस, तो ये सभी क्वेश्चन आपको इस बार साथ साथ ही चैप्टर के प्रिपेयर करते जाना है। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा, ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यस, ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं करवाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं करवाऊंगा ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, मैं ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि ये सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। बट एग्जैक्ट कौन क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा जाएगा वो आपको अराउंड 1 मंथ के बाद ही पता चलेगा। जब तक सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज नहीं करता है टर्म 2 के लिए, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप लोग ओनली सब्जेक्टिव पैटर्न लेके चलिए, बट सब्जेक्टिव के अंदर ही मैंने बताया कि कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, कुछ असर्शन रीजनिंग पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए साथ साथ उसको भी लेके आपको चलना है। क्या बात क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में तो आ रहा है ना? ये सॉरी समझ में आ रहा है। और ये वाला एग्जाम आपका OMR सीट में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल जो आंसर सीट होता है ना उसी में आपका एग्जाम लिया जाएगा। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट कि कोई भी केस में टर्म 2 का एग्जाम आपको कैंसिल होने नहीं देना है। अगर कल होके मैं भी बोलूं कि हाँ मैं, आप लोग मेरा सपोर्ट दीजिए, मैं आप सभी को टर्म 2 का एग्जाम कैंसिल करवाने में हेल्प करूंगा, बोलिएगा नहीं मैं नहीं करूंगा। यस, कोई दूसरा बोले तो छोड़िए ना, मैं खुद बोल रहा हूं कि कल होके अगर मैं आपको बोलूं कि टर्म 2 का एग्जाम मैं कैंसिल करवा दूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलत बात है, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मैं बोलता भी हूं तो आपको मुझे सपोर्ट नहीं करना है। बात क्लियर है? क्यों बोल रहा हूं सर जी, क्या आपको हमसे दुश्मनी? नहीं दुश्मनी नहीं है, आपका फ्यूचर में देख रहा हूं। टर्म 1 का एग्जाम बच्चों का अच्छा नहीं गया, बहुत सारे बच्चों का। यस, तो टर्म 2 में आपको फोड़ना है ना, तो टर्म 2 का एग्जाम अगर कैंसिल हो जाता है, अगर ट्विटर पे ट्रेंड करवा के या फिर पूरा पॉपुलैरिटी गेन करवा के एग्जाम कैंसिल करवा देते तो भाई सीबीएसई कर देगा कैंसिल ना, तो उस टाइम आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टर्म 1 के बेसिस पर रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कि कितना खराब रिजल्ट आपका हो जाएगा? बताइए आगे जाके किसको मुंह दिखाइएगा? मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं। तो प्यारे बच्चों इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कोई भी टर्म 2 बोलता है कि मैं कैंसिल करवा दूंगा, सपोर्ट करना है, बोलेगा नहीं करेंगे, बस कहानी खत्म। नहीं, वीडियो देखना ही नहीं वैसा वीडियो कि जो बोल दे टर्म 2 का एग्जाम मैं कैंसिल करवा के दूंगा, ना देखना ही नहीं है। देखिएगा, आपका फ्यूचर है, आपका लाइफ है, फिर आप समझ जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको सही तरीके से गाइड करूंगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए टर्म 2 एग्जाम होगा, आपको देना है, सब्जेक्टिव पैटर्न में होगा, ऐसा सोच के चलना है। बट साथ साथ कुछ एमसीक्यूज टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना, जो मैं आपको करवाऊंगा। तो यही पूरा डिटेल वीडियो था। आई होप आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। कुछ और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, दैट सिंपल। तो प्यारे बच्चों यही बात मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। टर्म 2 एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा? द आंसर इज नो, ये बात को ध्यान में रखिएगा, अभी के लिए नो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए मैं गिव अवेज ऑफ टर्म 2 बुक्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर वीकली गिव अवे होता है हमारा, एक बार नहीं होता है, वीकली कुछ बुक्स मैं बच्चों को देता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, बस आपको हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होना चाहिए और कमेंट आप लोग कीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग है कौन। यस, तो ये सिंपल सा कंडीशन है। अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। तो फिलहाल यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।